जब 6 बेनिफिट्स कैप्टिव पावर प्लांट को दिए गए, right to open access, no transmission cross subsidy surcharge, no distribution cross subsidy surcharge, no supply license required, no transmission license required, no additional surcharge required, बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ पावर भी दे दी गई आपको, तो सारी कंपनीज ने, जितने भी प्राइवेट कंपनीज, सबने सेल्फ डिक्लेरेशन करना शुरू कर दिया 2003 के बाद कि वी आर कैप्टिव पावर प्लांट, सो वी शुड गेट दैट ऑल द बेनिफिट्स। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने ये देखा कि एवरीबडी इज डिक्लेयरिंग देयर पावर प्लांट एज कैप्टिव पावर प्लांट, तो इट बिकेम इंपॉर्टेंट टू डिफाइन अ कैप्टिव पावर प्लांट कि कैप्टिव पावर प्लांट का मतलब क्या होता है। तो आज के बाद आप क्लियर हो जाओगे कि कैप्टिव पावर प्लांट का मतलब क्या होता है। अगर ये जो टेस्ट मैं बता रहा हूं वो टेस्ट अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेदर द पावर प्लांट इज अ कैप्टिव पावर प्लांट और नॉट, एंड वेदर द बेनिफिट्स available to captive power plant will be applicable to that generating station or not. All right. So अगर कैप्टिव पावर प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके रूल्स बनाए गए जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005। इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005 में डिफाइन करा गया व्हाट इज कैप्टिव पावर प्लांट, और इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005 में देयर आर 2 टेस्ट। टेस्ट 1 कहता है टेस्ट ऑफ ओनरशिप। सो सबसे पहले अगर आपको कोई बोले कि ये कैप्टिव पावर प्लांट है तो आप टेस्ट ऑफ ओनरशिप लगाइए। टेस्ट ऑफ ओनरशिप का मतलब यह है 26% of the ownership should be held by the captive user। तो आप पूछेंगे कि सर क्या आपकी ओनरशिप 26% प्लस है? अगर वो बोलेगा मेरी ओनरशिप तो 100% है, बोलेंगे सर टेस्ट पास, फर्स्ट टेस्ट आपका पास है। वो बोलता है मेरी ओनरशिप 50% है इसमें, इस जनरेटिंग स्टेशन में, तो कैप्टिव पावर। वो बोलता है 26% है, पास। जैसे ही उसने बोला 25% ओनरशिप मेरी है, बोला सर यू आर नॉट अ कैप्टिव पावर प्लांट, नो, एज पर रूल्स यू विल नॉट गेट ऑल द बेनिफिट्स विच आई हैव मेंशन्ड। सो टेस्ट 1 इज टेस्ट ऑफ ओनरशिप। लेकिन एक टेस्ट से काम नहीं चलेगा, तेरा सेकेंड टेस्ट ऑल्सो, यू हैव टू पास बोथ द टेस्ट। भाई आपको कई बार एग्जाम पास होना पड़ता है तो आप रिटन टेस्ट पास करते हो, फिर इंटरव्यू पास करते हो। जब तक आप दोनों पास नहीं कर सकते तब तक आपके एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। सिमिलरली यहां पे एक टेस्ट से काम नहीं चलेगा, आपको 2 टेस्ट पास करने पड़ेंगे। और दूसरा टेस्ट है टेस्ट ऑफ कंजम्पशन। टेस्ट ऑफ कंजम्पशन ये बोलता है 51% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी शुड बी यूज्ड बाय द कैप्टिव यूजर। अगर उससे कम यूज हुई तो इट इज नॉट अ कैप्टिव पावर प्लांट। इन द गवर्नमेंट की नजरों में उसको कैप्टिव पावर प्लांट नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई बोलता है कि मैं 60% ऑफ द जो मैंने कैप्टिव पावर प्लांट लगाया है जिसमें मेरी 26% से ज्यादा ओनरशिप है, उसका 60% मैं पावर यूज कर रहा हूं, ओके पास, टेस्ट पास। लेकिन अगर वो बोलता है मैं 49% यूज कर रहा हूं, कोई बोलता है मैं 30% यूज कर रहा हूं, फेल। यू आर नॉट अ कैप्टिव पावर प्लांट। जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे आपको। एक काउंटर क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हाउ टू प्रूव इट। अगर मेरे से डिस्कॉम पूछ रही है या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पूछ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ रही है कि भाई कैप्टिव पावर प्लांट आप हैं कि नहीं है, मैं बोल रहा हूं यस आई एम कैप्टिव पावर प्लांट या नो आई एम नॉट अ कैप्टिव पावर प्लांट, या मैं रेगुलेटरी कमीशन में, तो प्रूफ कैसे करूंगा? टेस्ट ऑफ ओनरशिप को प्रूफ करने के लिए आपको सीए सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बोलेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 इसको सनद मिलती है। उस सनद में ही इज ड्यूटी एज अ ऑडिटर, एज अ अकाउंटेंट, ही इज ड्यूटी बाउंड टू से द ट्रूथ। तो वो अपने सर्टिफिकेट में लिख के देगा कि आई सर्टिफाई कि इनकी 50% ओनरशिप है या 60% ओनरशिप है या 100% इन्हीं की है ये। तो उस सीए सर्टिफिकेट को आप लगा दीजिए और ये है प्रूफ टेस्ट ऑफ ओनरशिप का। सेकेंड, अब टेस्ट ऑफ कंजम्पशन। टेस्ट ऑफ कंजम्पशन के लिए आपको एसएलडीसी, चित्रगुप्त का सर्टिफिकेट चाहिए। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? लोड डिस्पैच सेंटर। वो जिस तरह से चित्रगुप्त, जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारा जो खाता कितने अच्छे कर्म करें, कितने बुरे कर्म कर रहे हैं वो लिखता है, अकाउंट मेंटेन करता है। सिमिलरली पावर सेक्टर का चित्रगुप्त है लोड डिस्पैच सेंटर। तो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को सारी इंफॉर्मेशन हम देते हैं कि भाई हर 15 मिनट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम इंजेक्ट करने वाले हैं ग्रिड में और कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम विड्रॉ करने वाले हैं ग्रिड से। वो रिकॉर्ड रहता है स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का। तो एसएलडीसी का सर्टिफिकेट या उसका रिकॉर्ड आप दिखा दीजिए कि भाई एज पर द एसएलडीसी रिकॉर्ड 60% हमने यूज करा है। तो ये दोनों टेस्ट के प्रूफ ये होते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये इसका मतलब
बीच में अगर ओनरशिप चेंज होगी, ये भी तो हो सकता है ना। या लेट अस अज्यूम कि भाई एक तरफ एक दिन हमने 40% करा, एक बार हमने 70% कर लिया। फ्लक्चुएशन होते हैं भाई, डिमांड डिमांड कम हो गई, अब क्या करें, तब कैसे होगा। ऑल दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड एनुअल। आप पूरे साल में देखोगे कितना कंजम्पशन हुआ, थोड़ी कम हो गई बीच में, थोड़ी ज्यादा हो गई, नो वरीज। आपके पूरे साल में 51% से प्लस होनी चाहिए कंजम्पशन। ओके, ऑल राइट। सो ये टेस्ट है। So to summarize, there are two tests to identify whether the power plant is a captive power plant or not. First is test of ownership, जहां पे 26% plus ownership held by captive user. Test 2 is test of consumption, जहां पे 51% electricity should be consumed by the captive user.